आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो ये हमारी रिवीजन सीरीज़ का चैप्टर 14 चल रहा है। इससे पहले एक और चैप्टर बचा है, वो और करेंगे हम कल कंप्लीट। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे कोई इवेंट है ई, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। मतलब क्या है? हमने एक सिक्का उछाला, एक आया हेड एक आया टेल, यही आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल कितने आ सकते हैं? क्या क्या आ सकता है? एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, नहीं दो केस बन सकते हैं। तो नीचे दो आया। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड कितनी बार है? एक बार, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसी टेल की 1/2। और किसी एक्सपेरिमेंट में, एलिमेंट्री इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इनका सम क्या निकाला हमने? 1। तो यही होता है, यानी पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ टी क्या हो गया? 1। प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट्स की होती है हमेशा 1 और इम्पॉसिबल इवेंट्स की होती है 0। श्योर इवेंट का क्या मतलब है? बारिश पड़ रही थी, या बारिश में बिना छाता लिए गए और बारिश के नीचे जाके खड़े हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके कपड़े भीग जाएंगे? 1, क्योंकि ये श्योर इवेंट है। बारिश हो रही है तो कपड़े तो भीगेंगे ही अगर उसके नीचे जाके आप खड़े हो गए तो। 0 का क्या एग्जाम्पल है? ऐसा कोई नंबर बताओ, ऐसा डाइस उछाला हमने, मानो डाइस उछाला तो 4 से तो छोटा और 5 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कभी आएगा ही नहीं, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। और हमारे पास क्या होता है? जैसे पी ऑफ ई है प्लस पी ऑफ ई बार है, ये होता है 1। यानी किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। जैसे यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.05, नॉट की पूछी है यानी नहीं होने की, तो 1 में से माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 0.05 यानी 0.95। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक डाइस को उछाला गया 2 बार, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, या तो 5 एक बार भी ना है या कम से कम एक बार आए। तो इस तरह का हम टेबल सी बनाते हैं इसमें, क्योंकि पहले मान लो पहले डाइस में एक आया, दूसरे में एक आया, पहले डाइस में एक आया, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसे ऐसे करके, मतलब पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 4 आया, इस तरीके से। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बार 5 आ सकता है। टोटल कितने हैं? 36। यानी 5 की एक बार आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम एक बार आने की इतनी है। एक बार भी ना आए यानी 1 में से माइनस कर दो, 25/36 इसका आंसर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।